अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, यानी कि पहली बार मैदान में होंगे खुले तौर पर। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं अखिलेश, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले अटकलें थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब ये स्पष्ट होता नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ने वाले हैं। कहां से लड़ेंगे, देखिए अभी आजमगढ़ से लोकसभा सांसद है अखिलेश, कहां से चुनाव लड़ते हैं ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और उस बीच ये आपको बता दें, पहले चर्चा ये चल रही थी अखिलेश यादव जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर उसके बाद चर्चा ये भी शुरू हुई, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा तो फिर वो चुनाव लड़ेंगे। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि पहली बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव भी मैदान में उतरने वाले हैं। जाहिर तौर पर ऐसी सीट चुनी जाएगी जहां से जीत सुनिश्चित की जा सके। तो अखिलेश यादव को लेकर ये सबसे बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त मिल रही है। विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव। इससे पहले विधानसभा चुनाव में नहीं उतरे थे अखिलेश यादव, लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जाहिर तौर पर सुरक्षित सीट जो है वो चुनने की कोशिश यहां पर की जाएगी। इस वक्त पवन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन का हम सीधे रुक कर लेते हैं। पवन, पहली बार होगा जब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी होगा ये अखिलेश यादव के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपनी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। अब अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं या इटावा से चुनाव लड़ते हैं या कोई ऐसी सीट, कन्नौज की कोई ऐसी सीट जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हो, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो चुनाव से नहीं डरते। इससे पहले सभी जो पार्टियां थी, चाहे वो बीएसपी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या तमाम उन नेताओं की बात करें जो मुख्यमंत्री बने रहे, वो एमएलसी कोटे से मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बनने का काम करते थे, फिर एमएलसी बन करके और विधायकी लेने का काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों ये तय किया कि उसके सभी नेता चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के जो दावेदार है वो भी चुनाव लड़ेगा। लिहाजा अखिलेश यादव ने भी ये दाव खेलने का काम किया है और आज 1 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उसमें इस बात का खुलासा कर सकते हैं कि वो कहां से लड़े। अभी तक वो कहते नजर आ रहे थे कि पार्टी तय करेगी, पार्टी की मीटिंग में तय होगा कि मैं चुनाव लड़ूं या पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वाने का काम करूं। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग के बाद रैलियों पे पाबंद लगी, डिजिटल एक तरीके से तैयारी होने लगी, वर्चुअल रैलियां होने लगी, अब अखिलेश यादव को लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं कहीं से तो निश्चित तौर पे एक मैसेज देने का काम करेंगे कि समाजवादी पार्टी हमलावर है। समाजवादी पार्टी चुनाव को इस तरीके से नहीं देख रही है कि वो जब सत्ता में आएगी तब उनका मुख्यमंत्री जो है। और देखिए ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है पवन, कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर काफी जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है, उसी तरह से अखिलेश यादव को लेकर भी एसपी कार्यकर्ताओं के बीच में जोश देखने को मिलता है। और जितने उत्साहित बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर थे कि वो चुनाव लड़े, अब ये बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। काफी ज्यादा जोश और काफी खुश समाजवादी कार्यकर्ता भी होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण होगा कहां से लड़ते हैं, सुरक्षित सीट चाहते होंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व चुनावी मैदान में होता है तो कार्यकर्ताओं का जोश निश्चित तौर पे हाई होता है। और खास तौर से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय वो सांसद थे, अब जब चुनावी मैदान में जा रहे थे फिर सांसद हैं आजमगढ़ से, और अब उनका ऐलान कि वो चुनावी मैदान में जाएंगे, विधायक का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री, अगर सत्ता में उनकी पार्टी आती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो निश्चित तौर पे जो एक परसेप्शन है और जो एक बात होती है चुनावी मैदान में जाने से पहले कि हमारा मुखिया चुनावी मैदान में है और चुनाव लड़ करके वो आएगा। योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते नजर आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती नजर आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ सहित तमाम शीर्ष नेतृत्व चुनावी मैदान में है, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं वो क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। शायद इसका जवाब अखिलेश यादव देना चाहते हैं और खुद चुनावी मैदान में आकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पे दिलचस्प इस बात पे अब सबकी नजरें हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल पवन, ये मानकर चला जाए, धरती मानते हैं अखिलेश यादव या आजमगढ़ से लगते हैं। जी पवन, ये मानकर चला जाए कि डिक्लेरेशन अब जल्द ही हो जाएगा कि कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि ये सुनिश्चित हो और इस पर काम भी बहुत बेहतर तरीके से किया जाए कि जिस भी सीट से अखिलेश यादव लड़े वहां पर से जीत जो है वो हासिल हो ही, क्योंकि सपा का चेहरा ही अखिलेश यादव है। हार जो है वो
मान ही नहीं सकते, या फिर हार ये हो ही नहीं सकता कि वो हारे, इसलिए ऐसी सीट चुननी होगी यहां पर जिससे जीत हासिल हो। और कार्यकर्ताओं को, न सिर्फ सपा को, बहुत बेहतर तरीके से काम करना होगा वहां पर अखिलेश यादव को जीत दिलाने के लिए। देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के लिए लगातार बात हो रही थी कि मथुरा या अयोध्या या गोरखपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए हो रही थी कि वहां पे योगी आदित्यनाथ के माकूल माहौल था, वहां पे उनके लोग थे और उनके मेंटालिटी को समझने वाले लोग थे। अखिलेश यादव भी निश्चित तौर पे 3 जगहों पे अपनी सीट दावेदारी ठोक सकते हैं, इटावा, कन्नौज या आजमगढ़। वहां से लगातार समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ माना जाता रहा है, वहां से समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीत करके आते रहे हैं। लेकिन जो सबसे प्रबल दावेदारी लग रही है वो कन्नौज के किसी सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां से पहले वो सांसद भी रहे हैं और लोहिया जी के अनुयायी जो मानते हैं अपने आप को, उनकी विचारधारा पे चलने का काम करती है समाजवादी पार्टी, लिहाजा वहां से वो मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आजमगढ़ से पहले ही वो सांसद हैं और बिल्कुल। लेकिन आज ये जो खबर है, एसपी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा दिन है, बहुत खुशी की लहर होगी कि अखिलेश यादव, उनके बड़े नेता, खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जहां मिलेगी आपको आपकी जरूरत की सभी खबरें।